मैंने आपको पहली बार न्यूज़ चैनल पे देखा था और तब से मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मिले। मैं ऐसे बताना चाहूँगी आपको कि मैं यहाँ पे जब मुझसे पूछा गया था आपने NSUI क्यों ज्वाइन की, माय आंसर इज रौनक खत्री। कोविड के पहले जो हमारी लाइब्रेरी थी वो 24/7 होती थी। कोविड के बाद लाइब्रेरी बंद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये। सभी साथियों का सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और जोरदार ताली एक बार हम सबके भाई, हम सबके चहेते रौनक खत्री जी के लिए यहाँ पे। आज शायद ये जम्मू विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होगा कि हमारे रौनक भाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो यहाँ पे आए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए। तो हम यही सबसे चाहेंगे कि थोड़ा कोऑपरेट करके जो आपके सवाल है वो रौनक भाई के आगे रखिए, रौनक भाई उसका जवाब देंगे, आप लोगों को पूरा संतुष्ट करके जाएंगे, सबको बराबर का समय मिलेगा। रौनक भाई, ये हमारी वो विश्वविद्यालय है जो बहुत पुरानी है, एक वो विश्वविद्यालय है जो जम्मू की जानी मानी विश्वविद्यालय है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक कार्य हमारे विश्वविद्यालय से होते आए हैं, लेकिन कुछ समय से ये RSS का वो अड्डा बन चुकी है जिसने सिर्फ सभी को दबाने का काम किया है। तो तभी सभी छात्र संगठन, चाहे वो GBS से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो NC के हो, यहाँ पे आपके लिए आए, आपके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए। हमारे यहाँ पे सभी हैं, पोस्ट बीएड होल्डर है NSUI के, तो आपका हम सबसे तहे दिल से स्वागत करते हैं। और एक बार जम्मू की धरती पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नारा लगा दो जो रौनक भाई का बड़ा मनपसंदा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो रौनक भैया, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आप जम्मू विश्वविद्यालय में आए और यहाँ पे आप छात्रों के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक ऐसी धरती है, जम्मू यूनिवर्सिटी है ना, सबसे बड़ा अगर करप्शन का कोई एपिसेंटर है ना, कोई अड्डा है, वो ये वाली जगह है। क्योंकि यहाँ पे एक विद्यार्थी को पहले फेल करते हैं और वो व्यक्ति डिजेक्शन में चला जाता है कि उससे कहाँ गलती रह गई, फिर रीवैल्यूएशन की जैसी भैया पैसे वो देने का काम करता है, 1100 रुपया रीवैल के अंदर 50-50 नंबर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वो व्यक्ति पास होते हुए दिखाई देता है। तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पे आए, आप रीवैल्यूएशन स्कैम के ऊपर ज़रूर बात रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हम बच्चों को दबाया जा रहा है और हम सारे लोग, खासकर मैं आपसे बहुत प्रेरित होते हैं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ डंके की चोट पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आप अड़े रहे, तो हमें भी यकीन है कि हम विद्यार्थियों का भी नहीं बिगाड़ सकते। बस हमें आपके ऐसा अटल साहस चाहिए और लड़ने की शक्ति चाहिए। बाकी हम सारे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैंने जब फ़ोन किया, जब आपका पता लगा यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोग्राम होगा, चाहे GBS से हो, चाहे NSUI हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन हो, ऐसे क्या होता है भैया, घर जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, करो। मैंने फ़ोन पे कहा रौनक जी आ रहे हैं, लंबी उन्होंने बात ही नहीं की, कहते हमारा समर्थन है। ऐसे होता है, शर्तें रखी जाती हैं। उन्होंने कहा रौनक भैया आ रहे हैं, हमें कोई शर्त नहीं, हमें विश्वास है कि ये चेहरा विश्वविद्यालय में आ रहा है, ये हमारे यहाँ बात रखेगा और ये अगर हमारे लिए लड़ने आ सकते तो हमें समर्थन देने में क्या तकलीफ होगी। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एक नारा लगाना चाहूँगा कि आप सब बोलना, स्वागत है, स्वागत है, रौनक भाई का स्वागत है। ठीक है, स्वागत है, स्वागत है, रौनक भाई का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, रौनक भाई का स्वागत है। कोविड के पहले जो हमारी लाइब्रेरी थी वो 24/7 होती थी। कोविड के बाद लाइब्रेरी बंद है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये। कोविड के बाद से ही लाइब्रेरी बंद है। हाँ, मतलब 24/7 रात को 12-1 बजे बंद हो जाती है। हाँ, उसके बारे में हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी है। सबसे पहला यही है कि बच्चे जो सबसे मेन चीज फेस कर रहे हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होकर अपनी लाइब्रेरी को 24/7 करवाएं, जो सबसे हमारा बड़ा मुद्दा है उसको सॉल्व किया जाए। रौनक भाई, हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि निश्चित रूप से इनके साथ रह के तो हमारा ये मसला सॉल्व करेंगे जी। और किसी भाई को कुछ बोलना हो तो अभी आप बोल सकते हो, फिर बाद में मैं बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से आपका जम्मू यूनिवर्सिटी में वेलकम करता हूं। और उसी के साथ साथ जो इंटरेक्टिव सेशन रखा था और जिसकी बुनियाद थी कि यहाँ के जो स्टूडेंट इश्यूज़ हैं उनको यहाँ उजागर करना। देखिए, पहली चीज़ है, आप हमारे सामने एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से, जहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक विश्वविद्यालय में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू विश्वविद्यालय वो गढ़ बन चुका है जहां मनमानी चली जाती है। ना विश्वविद्यालय में ना हो तो बच्चों की सुनी जाती है, ना किसी विद्यार्थी की कोशिश, जो भी कोशिश करना चाहता है उसको दबा दिया जाता है। आज जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ का है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे बंद किया हुआ है वो चालू होना चाहिए। दूसरा, जो जिस तरह से मेरे भाई ने ये इशू उठाया है,
अगर यूनिवर्सिटी के लिए हम लड़ते हैं तो हम पर कई तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन फर्स्ट मेरी जो सबके डिफरेंट इश्यूज़ रहे होंगे, जासिद भाई ने अपना इशू रखा और लोगों ने अपने अपने इशू रखे, लेकिन मेरा है कि यहाँ से बात ये उठनी चाहिए कि जो विश्वविद्यालयों में इलेक्शंस बंद किए हुए हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो शुरू होना चाहिए। सबसे पहले मैं रौनक खत्री जी का जम्मू यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूँ। हमारे जो ASAP संगठन है, हमारा आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, उसकी तरफ से और जितने भी यहाँ पर मेरे भाई हैं, चाहे वो GBSA से आए, NSUI से आए, सब ने एक कोशिश की रौनक भाई को जम्मू यूनिवर्सिटी में लाने की और जम्मू यूनिवर्सिटी की इस धरती पे एक इनकलाब लाने की। सबसे पहले उसके लिए रौनक भाई आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और जैसे कि यहाँ पर मेरे भाई और जितनी भी यहाँ पर बहनें हैं, सबके कोई ना कोई इश्यूज़ हैं इस जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर। जम्मू यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा जो स्कैम, जैसे हमारे जासिद भाई ने बोला, रिवॉल्वेशन का होता है। हर साल बच्चों को फेल किया जाता है और उनसे 1100 या 1200 की फ़ी लेके उनके 50-50 नंबर उनके बढ़ाए जाते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारी सबसे जो बड़ी कोशिश रही है वो हम स्कैम्स को सामने लाने की करते हैं। और दूसरी, जैसे हमारे आमिर भाई ने बोला कि हमें जम्मू यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन ही नहीं होगा, स्टूडेंट्स के लिए कोई फेस ही नहीं होगा, हम सब अलग अलग आवाज़ें उठाएंगे, लेकिन अलग अलग आवाज़ें उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बागी हो गई है। ये स्टूडेंट्स के बारे में 1% भी नहीं सोच रही और स्टूडेंट्स को अपना भविष्य जो है वो बचाने के लिए दबाया जाता है। वो चुप हो जाते हैं इसीलिए क्योंकि अगर ये कुछ बोलेंगे यूनिवर्सिटी इनके नंबर काट देगी, यूनिवर्सिटी इनको दबा देगी। ऐसे ही बहुत सारे मसले हैं, इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हुए, आपका NSUI और जितने भी तमाम जितने भी स्टूडेंट यूनियन है, सारी इकट्ठे हुए आपका स्वागत किया, क्योंकि आपसे उम्मीद है जी, आपसे सारे छात्राओं को उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएँ और इनकी आवाज़ बनेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू जी। डिस्टेंस डिपार्टमेंट में हमारा मुद्दा ये है कि स्पोर्ट्स फ़ी, जबकि हम एग्जामिनेशन टाइम पे एग्जामिनेशन फ़ी अलग से दे रहे हैं, एडमिशन फ़ी जो है वो अलग से दे रहे हैं, उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। हमसे सेमेस्टर चलते बीच में हमसे स्पोर्ट्स फ़ी मांगी जाती है 610 रुपया। वो हमसे जो नहीं देंगे उनको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी। 610 रुपये एक सेमेस्टर के जी। और जो बच्चा नहीं देगा उसको रोल नंबर नहीं देंगे, पेपर नहीं देने देंगे। ये गुंडागर्दी है। ये बुक्स हमें कभी टाइम पे नहीं मिलती, हमारे सेमेस्टर निकल जाते हैं और हमें कभी बुक्स नहीं मिलती हैं। लाइब्रेरी, डिस्टेंस वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, अलाउड नहीं है जी। वॉशरूम्स इतने बुरे हैं डिस्टेंस डिपार्टमेंट के कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। समझ गया। और आप में से कोई? सर, सबसे पहले आपका वेलकम है जनाब जम्मू। पीछे से करो। जम्मू के अंदर जनाब जी, जैसे कि मेरा नाम आफ्ताब मजीद है और मैं सरपंच भी था राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी मैं लास्ट स्टूडेंट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में, 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ सर। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनको भी दबाने की कोशिश की जाती है, जो इनकी लॉफुल डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं। ऐसे ही जब इन बच्चों को डिप्रेस किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है अपने राइट्स को लेके जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर चले जाएं सर। गवर्नमेंट कहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग द नीड ऑफ टुडे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मगर जनाब आप जाके देखें कि 100 फुट की माइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करवा रही है। और जनाब इस स्टेट के अंदर यहाँ पे किसी टाइम में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। आज यहाँ पे जो LG है उसके बगैर सर किसी की सुनवाई नहीं है और भाजपा हिंदू मुसलमान की सियासत करती है, इसी में लोगों को बांट के रखा है। तो हम यकीन करते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जो कांग्रेस है ये एक किस्म से सबको साथ लेके चलती है, तो इसमें मजहब की सियासत नहीं होनी चाहिए और भाजपा इस चीज़ को काफ़ी इग्नाइट कर रही है। तो सर इसमें मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे कुछ और भी गरजद में, यहाँ एक मेरा मकान थोड़ी है। बिल्कुल, शुक्रिया। नमस्ते जी। पहले तो आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। मैंने आपको पहली बार न्यूज़ चैनल पे देखा था और तब से मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मिले और आपसे जो क्वालिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है बोलने की, मैं बस वो आपसे लेना चाहती थी। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ा इशू जो है हमारा फ़ी हाइक है। हमारे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो हमसे रेटिंग में ऊपर है, लेकिन उसकी जो लॉ स्कूल की फ़ीस है वो 17,000 to 18,000 है और जबकि हमारी अब 50,000 तक पहुंच गई है। सबसे पहला बड़ा तो इशू ये है, हम काफ़ी देर से इसके ऊपर कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला। तो हम बस ये चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई अच्छा सोल्यूशन। कितनी फ़ी हाइक हुई है?
जो आपने हमारा observe करी अभी तक? जब जैसे कि मैं अभी 3rd सेम में हूँ, तो हमारा जब फर्स्ट हमने दिया था तब 45,000 था, ठीक है, अब वो कौन से कोर्स 47 का? हो गया। BLLB BLLB का 45 था। हाँ, अब वो बढ़ के 47 हो गया। और जो हमारे सीनियर है वो बताते हैं कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था उनकी 35 थी, 1000 थी। हाँ 35,000 थी, अब बढ़ के 47 और 50 तक पहुंच रही है। जो और ये BLLB कब स्टार्ट किया गया इस यूनिवर्सिटी में? 2005 में। 5 में। हाँ जी, ये लॉ स्कूल से पहले डिपार्टमेंट में होता था। 10% हर बार हर साल हाँ जी, इंक्रीज कर रहे हैं 10%। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 18,000 है फीस, और उसकी रैंकिंग हमसे भी ज्यादा है, 13 समथिंग 18,000 है उसकी। 18,000 हाँ जी। कश्मीर यूनिवर्सिटी की फीस हाँ, है। BLLB का कोर्स जो है, और यहाँ पे 50,000 अप्रोक्स पहुँचने वाला है। मतलब जम्मू के स्टूडेंट, उनको लगता है ज्यादा आप पे कर सकते हो, तो अमीर है बहुत। हाँ जी, इनके पास स्कॉलरशिप स्कीम्स है, लेकिन वो बिल्कुल ही जो बहुत डिप्राइव्ड होते हैं उनके पास है। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं लोग, जो ज्यादा भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास सम अमाउंट है करने के लिए, लेकिन उनको ये इतना ज्यादा अमीर समझ लेते हैं कि 50,000 भी इन्होंने फीस पहुंचा दिया। हम बस चाहते हैं कि ये कम की जाए। ठीक है, फी हाइक। थैंक यू। Sir, we हाँ जी। cordially welcome you. Thank you, Sir, जी। I am Misbah Chaudhary, NSCI Vice President Jammu University. जी। So first of all तो मैं ऐसे बताना चाहूँगी आपको कि मैं यहाँ पे जब मुझसे पूछा गया था, मतलब मेरे लॉ स्कूल में ही टीचर ने, कि आपने NSCI क्यों ज्वाइन की, माई आंसर इज रौनक खत्री, एंड एवरीवन इज लाइक ओ रौनक खत्री। तो सर सबसे पहले तो यही बात है कि जैसे सबने बोला, आमिर सर ने भी अभी बोला कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। वी ऑल्सो वांट कि हमारी यूनिवर्सिटी में से भी काफी रौनक खत्री बाहर निकले, क्योंकि हमारे देश को आपके जैसे युवा की बहुत जरूरत है। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन की भी डिमांड करते हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। Very good afternoon. We really welcome you. जी, thank to you. be here. The thing is कि स्पोर्ट्स के लिए जो रिकॉग्निशन इन्होंने बंद कर दी है, जो स्पोर्ट्स पूरा डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, आई थिंक इट इज अ वेरी बिग इशू। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। एमपीएड की रिकॉग्निशन चाहिए एनसीसी। ठीक है, तो आई फील लाइक कि ये यूथ का स्पोर्ट्स हमारे देश को BPED और MPED दोनों ही बंद कर दिए। प्रोफेशनल एडमिशन ही इस बार कोर्स खत्म। आप बोलो, सॉरी जी। आई फील लाइक कि बहुत मेजर इशू है किसी यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बंद कर देना। जी। इस चीज़ पे बहुत गंभीर ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया को बहुत से खिलाड़ियों की जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यूथ को इस डेवलपमेंट की जरूरत है। यहीं से जो है, यहाँ से ट्रेन होकर एथलीट्स बनेंगे और यही ओलंपिक्स तक जाएंगे। अगर यही जरिया बंद कर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे बंद हो जाएगा, तो आगे कहाँ जाएगा? सो दिस इज अ मेजर इशू दैट आई फील लाइक यू कैन एड्रेस इट, बिकॉज हमें ऐसी जरूरत है कि एक फेस जो हमारी जरूरतों को समझे और बोले। थैंक यू जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी। तो मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ लॉ स्कूल से, और जैसे ही 1 साल रौनक खत्री जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया, जो काम उन्होंने अपने दम पे करवाया, तो हमें ये पता लगा कि स्टूडेंट लीडर में पावर कितनी होती है। और आज मैं सोचता हूँ कि एक चिंगारी सर यहाँ भी लगा कर जा रहे हैं, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में भी काम होंगे, क्योंकि यहाँ पे सर धांधली इतनी बढ़ चुकी है कि जैसे मैम ने बोला कि फीस हाइक, जी सर हर साल यहाँ पे 10% फीस हाइक हो रही है। जब मैं यहाँ पे आया था 38,000 फीस थी, उसके बाद 42,000 फीस हो गई, उसके बाद 45,000 फीस हो गई हर साल। और अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, सर जीरो। ना इनकी क्लासेस में चेयर्स हैं, ना इनके स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ना इनके पास मूड कोर्ट्स हैं, और ना ये कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ना ये कोई मूड कॉम्पिटिशन्स लगवाते हैं, ना ही कोई डिबेट लगाते हैं। और अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि फीस किस चीज की बढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं टीचर्स की पे बढ़ा रहे हैं हम। बिल्कुल। और उसके बाद सर दूसरी बड़ी टीचर्स चीज, की सैलरी जिम्मेदारी सरकार की है, स्टूडेंट की फीस से कभी टीचर की सैलरी जी सर, और ये हमें ये झूठ reason बोलते देते हैं। और सर जैसे कि हम जम्मू कश्मीर यूटी के रहने वाले हैं, तो मैं मानता हूँ कि यूटी में 2 चीजें आ रही हैं। जब नाम है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू को सर टोटली निगलेक्ट कर दिया गया है, और कश्मीर को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि NLU की बात की, सेक्शन 3 सर कहती है कि आप मल्टीपल NLUs 2-3 एक यूटी स्टेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर जम्मू वालों के लिए इतनी ज्यादती क्यों? अगर एक मेडिकल कॉलेज वहां खुला, तो 44 सीट्स अगर मुस्लिम के लेके गए वहां पे, तो उसको बंद क्यों कर दिया गया? बिल्कुल। क्या अगर कोई इलाज करेगा, क्या वो धर्म देके करेगा? क्या अगर हम मुस्लिम के पास जाएंगे, वो ये बोलेगा मैं हिंदू का इलाज नहीं करता? तो सर इस इश्यूज को हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक जो धर्म है, जब ये धर्म को बीच में लाते हैं, तो लोगों का जो मानसिक सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वो अपना धर्म पहले रखता है, इंसानियत और काम डेवलपमेंट डेवलपमेंट को बाद में करता है। इसलिए मैं चाहता हूं सर इन इश्यूज पे बात की जाए, इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए, ताकि अगली बार जब कोई भी छात्र, कोई भी लोग बात करें, तो वो इंसानियत के नाते करें, ना कि कोई हिंदू मुसलमान। जैसे सर ने बड़ा अच्छा वहां पे लगाया था कि मैं ना मुसलमान हूं, मैं ना हिंदू हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, देयर इज नो रिलीजन, फर्स्ट इज योर प्रोफेशन, देन इज योर रिलीजन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबसे पहले तो इनकलाब जिंदाबाद। रौनक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत जम्मू यूनिवर्सिटी में।
मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अगर हम सारे इकट्ठे हुए हैं तो वो हम हुए हैं स्टूडेंट के हित के लिए। और रौनक भाई स्टूडेंट के हित के लिए कितना काम करते हैं हम सब तो जानते हैं और हमें प्रेरित भी करते हैं। रौनक भाई, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मामले हैं, जैसे रिवैल्यूएशन स्कैम है और फिर स्टूडेंट की अगर जो फीस है वो इतनी 10% इतनी बढ़ा दी जाती है और उसकी फैसिलिटीज़ उससे कोई नहीं मिल पाती। फैसिलिटी कोई नहीं है लेकिन फ़ीस इतनी ज़्यादा है। और साथ के साथ अभी जैसे स्पोर्ट्स जो उन्होंने अभी डिपार्टमेंट बंद कर दिया और इतनी सारी चीज़ें। और यहाँ पे जितने भी मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं या जितने भी यहाँ पे जिन्होंने पोस्टें होल्ड करी हुई हैं, सारे आरएसएस से हैं, सारे उन संगठनों से हैं और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बायसनेस हो जाती है उस वजह से। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी पीछे एक हमने प्रोटेस्ट किया था डिस्टेंस में, जैसिद भी था, मैं भी था, और उन्होंने कहा था कि अगर स्टूडेंट फ़ी नहीं देगा, स्पोर्ट्स की फ़ी नहीं देगा तो उसको पेपर नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया और हम आपसे प्रेरित होके हमने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जो वहाँ पे सुधार भी आया। अभी 200 से 250 बच्चे ने फीस नहीं दी है और स्टूडेंट्स मतलब प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आप काम कर रहे हैं और हमें भी प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हम सबका प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं रौनक भाई का नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन की तरफ से वेलकम करता हूँ। हमारे भाई ने, जैसे छोटे भाई ने जैसिद ने बोला कि रौनक भाई आ रहे हैं, उनका वेलकम करना है। NCSU की तरफ से हमने बोला हमारी तरफ से भी पूरा समर्थन है, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत है हम साथ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे अलाइंस भी चल रहा है तो यूनिवर्सिटी में भी भाइयों की तरह है। बहुत तो हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप जैसे स्टूडेंट्स की यूथ की आवाज़ उठाते हैं, उम्मीद है कि आप यहाँ पर बच्चों में भी एक ऐसी चिंगारी डाल के जाएँ, क्योंकि जो यहाँ पर पढ़ते हैं हम अपनी तकलीफ़ें तो सबको बताते हैं पर लड़ना नहीं सीख पा रहे। तो वो हमारे खून में है। जब अंग्रेज़ों से लड़े थे तो किसी कोई धर्म देख के नहीं लड़ा था, वो एक हिंदुस्तानी लड़े थे। तो इसी तरह आज करप्शन के ख़िलाफ़ भी जो स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ़ नीतियाँ बनाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भी अगर लड़ना है तो हमें किसी का धर्म देख के नहीं लड़ना, हमें एक होके लड़ना है और एक होके एक साथ चलना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अभी जैसे हम सब का डिस्कशन हुआ, वेरियस इश्यूज आप सब ने बताए, तो कुल मिला के अगर मैं सम अप करूँ आज के सेशन को, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव सेशन है ना, हमारी कोई प्रोटेस्ट का मकसद था जाना, ना हमारा रैली का मकसद था आप लोगों से इंटरेक्ट करना। तो उस इंटरेक्शन के पार्ट में मैम अभी प्लीज़ मैं अलग से वाइट दे दूँगा आपको, आप बेफिक्र रहिए। तो जो इंटरेक्शन का हमारा पार्ट था, तो उस इंटरेक्शन के पार्ट में जो कंक्लूजन आज निकल के आया, एक तो फ़ी हाइक का इशू है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया गया, हर सेमेस्टर 600 रुपये की फ़ीस चार्ज कर दी गई, 10% फ़ी हाइक हर साल हमें देखने को मिल रहा है। और ये आपकी कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, देश का अगर किसी भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे वहाँ सेम प्रॉब्लम है। अब जहाँ यूनिवर्सिटी इलेक्शन की बात आ जाएगी तो पूरे देश के अंदर गिन चुन के 5 से 10 यूनिवर्सिटीज़ बची हैं देश में जहाँ इलेक्शन होते हैं। DU इज़ अ पार्ट ऑफ वन ऑफ देम। उसके बाद पंजाब इलेक्शंस होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। और अभी हिमाचल इलेक्शंस हुए हैं, उत्तराखंड हुए, हिमाचल बंद है सॉरी, उत्तराखंड इलेक्शंस हुए हैं। उत्तर प्रदेश 15 साल से इलेक्शंस बंद है। जम्मू कश्मीर 11 साल से इलेक्शन बंद है। तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन पे, क्योंकि प्रॉब्लम इनके पास भी है, प्रॉब्लम इनके पास भी प्रॉब्लम हो सकता है, इन्होंने नहीं बताई, इनके पास भी मन में प्रॉब्लम हो, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। अगर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो आज जो हम लोग आज एक मिशन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, मेरा मकसद था पहले दिल्ली से शुरुआत करना, पर हमने दिल्ली से इस चीज़ की शुरुआत नहीं की, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस देश की आन बान शान है। कुछ भी अगर बात होती है तो जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता सरकार सोचती है दे ना दे, वो सरकार की प्राथमिकता है, सरकार के अपने डिसीजंस हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर से शुरू किया जाए। मिशन उड़ान के तहत मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, नॉन पॉलिटिकल है, और इसी वजह से आज हम देखेंगे आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट यूनियन असैप है वो भी हमारे साथ खड़ी है। NSUI से तो मैं खुद हूँ, तो ऑटोमेटिकली NSUI इसमें साथ जुड़ी गई इस मिशन के तहत। हमारे साथ गुज्जर भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इसमें साथ है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो मकसद एक है, यूनाइटिंग स्टूडेंट
एंड रिफॉर्मिंग एजुकेशन, जो हाथ में जय जी अभी लेके खड़े हैं। इस मिशन के तहत आप लोग अगर बोलेंगे तो हम इसको आज लॉन्च करेंगे। जितने इश्यूज़ हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो एक इशू हो चाहे वो 10 इश्यूज़ हों, उन सेंटर इश्यूज़ पे जो पूरे देश के 10 इश्यूज़ हैं, उसमें देश का हर एक बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी में उस चीज़ को लेकर सिग्नेचर कैंपेन कराएगा, क्लास टू क्लास जाएगा, बच्चे को कहेगा आप साइन करो, आपका एक सिग्नेचर एजुकेशन मिनिस्ट्री तक, प्रधानमंत्री तक और लीडर ऑफ अपोजिशन तक जमा करने का काम हमारा होगा, जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे उनका होगा। इसमें लीडर कोई नहीं है, ना लीडर रौनक खत्री है, ना लीडर आप होगे, ना लीडर कल को कोई नया साथी हमारे साथ जुड़ेगा वो होगा। मिशन एक है यूनाइटिंग स्टूडेंट्स एंड रिफॉर्मिंग एजुकेशन। हम अभी कमियां निकालते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, कहते हैं पढ़ाई अच्छी नहीं है, स्किल्स नहीं है। हम एजुकेशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेड भी करते हैं, बाद में पता चलता है स्किल्स ही नहीं है। नौकरी के लिए गिनी चुनी 10 जॉब्स हमारे सामने होती हैं, टेलीकॉलिंग की, मार्केटिंग की, जो आने वाले समय में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। एआई इसको रिप्लेस कर देगा। अब एआई की अगर मैं बात करूं तो ना आपके कॉलेज में होगा ना मेरे अपने यूनिवर्सिटी में। एक भी बच्चा अगर यूनिवर्सिटी से सीख के कोई एआई टूल बनाना चाहे तो उसकी प्राथमिकता 0 है सरकार की। तो जब नई स्किल्स ही हम लोग नहीं सीखेंगे तो कॉम्पिटिटिव फील्ड है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है पूरा, उससे हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। तो आज एक सिंबल ऑफ यूनिटी हमने पूरे देश में देने का काम करना है। उड़ान के तहत आज हम एक वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। उस वेबसाइट के तहत कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन पिटीशन को साइन कर सकता है। ऑफलाइन आप लोगों का साथ चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में इसको लीड करना है, जम्मू के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी जाना है, हर उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पर इश्यूज़ हैं। और एक 3 से 4 महीने का कलेक्टिव पूरे नेशन वाइड हम लोग सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। और फिर पीएमओ तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब है हमारे। कितनों को एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पता है जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर है? शायद मैंने नाम ले दिया, 1-2 को तो पता हो, वो तो हाथ खड़े कर दो, भाई को पता है। तो मतलब ओवरऑल भीड़ में से 10 लोगों को पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। क्या आज तक वो आपके कॉलेज में आए हैं? नहीं। क्या आज तक उनके कोई डिपार्टमेंट का आदमी आपसे आके पूछ के गया कि आपकी समस्याएं क्या हैं? नहीं। तो वो इनकम्पिटेंट आदमी, इन कैपेबल आदमी हमारी यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है। तो इन मिनिस्टरों को यहाँ से दूर भगाना है। पहले तो ये लायक ही नहीं है मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। आज हमारी मांग सिंपल है, हमारी मांगों को एजुकेशन मिनिस्ट्री सुने, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए, चाहे वो फ़ी हाइक का मसला हो, चाहे वो कोई भी इशू हो, उस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना इंटरफेरेंस डाले और उसको सॉल्व करे। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम वो युवा साथी हैं जो सरकार को अपने हिसाब से नहीं चलाते, ना सरकार के हिसाब से खुद चलते, बल्कि इस पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। हम वो युवा पीढ़ी है, परंतु अपनी ताकत भूल चुके हैं। तो ताकत एक बार इनको याद दिलानी है कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 15,000 ने हस्ताक्षर किए हैं कि हमारी ये समस्या, और हम एग्री कर रहे हैं। आज हम देखेंगे, किसी संगठन का नाम नहीं लेंगे, जो सबसे बड़ा संगठन अपने आप को कहता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, जो देश में जिनके एजुकेशन मिनिस्टर भी बन के बैठे, वो लोग कहाँ हैं? हमने तो आज कोई पार्टी का सिंबल नहीं दिया था कि NSUI इसको प्रोग्राम को लीड कर रही है, बल्कि सारे संगठन जब एक हो सकते हैं तो वो संगठन क्या एजुकेशन का नहीं है, या वो संगठन स्टूडेंट्स का नहीं है? तो ये बात हमारे सबके सामने है। एक मैसेज हम ऐसे देंगे आज आप सभी के बीच में खड़ा होके। यहाँ गोल सर्कल है, मैंने पूछा था कि गोल सर्कल कहाँ हम इकट्ठा हो सकते हैं, तो इस गोल सर्कल को पूरा कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा होंगे और ये मैसेज पूरे देश में देंगे कि हम लोग यूनाइटेड हैं। आइए मैं आपके साथ आ रहा हूँ, इसको गोल सर्कल को कंप्लीट करा रहा हूँ। एक एक जना हाथ पकड़ के लाइन चेन लंबी करते चले जाओ। स्टैंड फॉर यूनाइटिंग स्टूडेंट्स, उड़ान स्टैंड फॉर यूनाइटिंग स्टूडेंट्स। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी शिक्षा क्रांति के लिए तैयार है? क्या हर क्लास में जाकर सिग्नेचर कराने के लिए तैयार है? क्या प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम तैयार हैं? क्या देश के अंदर इनकलाब लाने के लिए हम तैयार हैं? क्या इस बोर्ड को गिरने के बाद उठाने के लिए हम तैयार हैं? ये यूनिटी है और इसी की जरूरत है आज देश के अंदर। साथियों, एक मकसद के साथ चल रहे हैं।
वो मकसद पूरे देश के अंदर क्रांति लाएगा, वो मकसद पूरे देश के अंदर इनकलाब लाएगा। परंतु साथ आपका चाहिए, विश्वास आपका चाहिए। कोई ऐसी क्रांति नहीं है जो विश्वविद्यालयों के अंदर देश की सरकारें पलट सकती हो, कोई ऐसी ताकत नहीं है। वो ताकत आप सब के अंदर है, वो ताकत युवाओं के अंदर है। आज ये मैसेज पूरे देश में स्प्रेड होगा कि जम्मू से इस क्रांति का आगाज हुआ था और ये क्रांति अब पूरे देश में हम लोग फैलाने का काम करेंगे। उस एजुकेशन मिनिस्टर को ये बताने का काम करेंगे कि आप इस पद के लिए लायक ही नहीं हो। उस मिनिस्ट्री के अफसरों को ये बताने का काम करेंगे कि जिस शिक्षा को आपने बेच दिया है उस शिक्षा को बेचने नहीं देंगे। और उस बच्चे की हम उम्मीद बन के निकलेंगे जो बच्चा घर से ये सोच के निकलता है कि मैं सरकारी विश्वविद्यालयों में दाखिला लूंगा और अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छी नौकरी पाऊंगा। परंतु हम सब उस शिक्षा को, उस नौकरी को पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये सरकारें पॉलिसी बनाने में विफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।